यार एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सभी लोग उत्तर देते साथ साथ चले। पहला विकल्प नंबर ए है गुनाहों का देवता, बी है सूरज का सातवां घोड़ा, सी है सौत और या फिर सभी। तो ये विकल्प सी सौत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सूरदास की रचना नहीं है। गीतावली, साहित्य लहरी, राग गोविंद या रूप मंजरी। ते गीतावली तुलसीदास की रचना है, राग गोविंद मीराबाई और ये साहित्य लहरी। विकल्प बी सही है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कृष्णदास। तो ये विकल्प बी सही है, तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरए दिन राती। पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो, जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है वृत्यानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक सुत्या, एक अनत्या, एक छेकानुप्रास। तो जो अंत्य अनुप्रास होता है तो उसका ये भेद है। अंत्य अनुप्रास का अलंकार का प्रकार है। तो ये विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ- अगला प्रश्न है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, सवैया या भुजंगी। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक या उपमा है। तो इसमें कवि व्यभिचारी और चोर के लिए सुवरन एक ही शब्द आया है। कवि शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी स्त्री ढूंढता है और चोर धन ढूंढता है। तो इसके 3 अर्थ हैं, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक शब्द अगर कवि को बताया जाए तो शब्द है, व्यभिचारी स्त्री और चोर धन। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुग बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, विस्मय, हास या शोक। तो ये जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना। विकल्प डी उचित। तो ये विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। या फिर कह सकते हैं हम कि आधी अंग्रेजी बोलना आधी हिंदी, ना हिंदी ही सही से बोलना ना अंग्रेजी सही से बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है बहुत अनुभवी, बहुत यात्रा करना, कई मित्र या बेरोजगारी दूर करना। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में वाक्य शुद्ध है, मेरे से मत पूछो, मेरे को यह पसंद नहीं, मुझे नहीं जानना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखो मेरे से, ये यहाँ पे मेरे को, तो मेरे से नहीं, मुझसे, मुझसे मत पूछो। और यहाँ पे मुझको,
मुझको या नहीं, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह विकल्प सी सही है, मुझे नहीं जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है। बंदूक उपयोगी अस्त्र है। चिड़िया चहक रही है। चिड़िया चहक रही है। सीता नित्य गीता पढ़ती है। मना करने के बावजूद, मना करने के बावजूद चला गया। तो इसमें देखो, जो अस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होते हैं। ये याद रखो, शस्त्र और अस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अशुद्ध ये है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं, शस्त्र होता है। शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें कोई नहीं। तो सेठ जानता है, देखो ये जो है योजक शब्द है। योजक शब्द, योजक शब्द जो है कि, जो, ज्यों, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मित्र नहीं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी से चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संदिग्ध वाक्य। देखो, वाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, अगर कृतवाच्य होगा तो पहले देखो यहाँ पे कर्ता बदल के देखो। यदि कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाती है तो कृतवाच्य है। अगर कर्म, चलना तो क्रिया है, इसमें नहीं जाता, ये तो सभी क्रिया है। तो इसमें अगर भाव होता, यदि भाव होता, अगर भाव बदलने से मतलब कर्म बदल, अगर यहाँ पे कर्म होता तो कर्म यदि बदला जाता, कर्म जब बदला जाता तो वहाँ पे अगर क्रिया बदल जाती, कर्म बदलने से क्रिया बदल जाती। जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग हो जाती, या फिर एक वचन है बहुवचन हो जाती। ऐसे करने से कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब इन दोनों से ना बदले, जैसे पिताजी को बदलने से पिताजी के जगह पे माताजी कर दो, जैसे हमें माताजी कर रहे हैं, माताजी, माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी से चला नहीं जाता, देखो कोई बदलाव हो रहा, नहीं बदलाव हो रहा। तो इसमें विकल्प सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। खेत, क्षेत्र, लोटा या आंख। तो ये विकल्प बी सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनल, अनिल या दहन। पावक, अनल, दहन, आग, हुतासन, आग, हुतासन, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, जातवेद, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। ये विकल्प सी सही है, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजन में कितने वर्ग हैं? दो हैं, तीन हैं। तो व्यंजन वर्ग का मतलब ये है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें पांच वर्ग, पांच हैं वर्ग। का में पांच अक्षर, ता में पांच, चा में पांच, पा में पांच और टा में पांच। तो ये इसमें विकल्प डी सही होगा, पांच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर होते हैं, या, ला, या, रा, सा, छत, रंग। तो इसमें या, ला नहीं, या और वाह, विकल्प बी। हालांकि इसमें विकल्प सभी गलत हैं। तो या और वाह, इसका अर्थ ये होता है, अर्ध स्वर का मतलब ये होता है, ये स्वर की भांति नहीं कार्य करते हैं। इनको बोलने में स्वर के तरीके से नहीं, ये स्वर के तरीके से बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में शुद्ध शब्द है। आकाश, आगामी, आलपीन या आवाज। तो ये आवाज होता है, आवाज। आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी। आकाश नहीं, आकाश होता है, आकाश।
तो ये विकल्प सी सही होगा, यही शुद्ध है शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है योगीश्वर में संधि होगी दीर्घ, वृद्धि, गुण या अण यण। योगी, तो पहले देखो, अगर समान स्वर आ जाए, समान स्वर जैसे मान लीजिए आ और आ, ई और ई, ते दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ते विकल्प ए सही है, क्योंकि योगी धन ईश्वर, योगी अगर देखा जाए तो योगी धन ईश्वर, ईश्वर से बना है योगीश्वर। ते दीर्घ स्वर, क्योंकि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण है अत्यधिक, वागीश, सीमांत या भूर्जा। तो जहां पे यह शब्द आ जाए, यह शब्द आ प्लस ई अय, ये यह बन रहा है, तो अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक, अधिक। तो ई और आ, ई ई ई से बन रहा है यण, यण संधि विकल्प ए से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरा, पुरा या पुर, तो ये विकल्प बी से ही पुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमावट में प्रत्यय है टा, वट, आवट या मावट, तो ये विकल्प सी सही होगा, आवट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। विच्छेद तो संधि का होता है, ये विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप होता है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विग्रह नहीं, समास का विग्रह होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग। तो ये विकल्प बी सही होगा, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, डोर, ढोर या पुस्तक। तो ये विकल्प भी पगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द का तद्भव रूप होगा दर्शन, दर्शन, दर्श या दास। तो ये दर्शन ऐसे लिखा जाता है, दर्शन तद्भव ऐसे होगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीयों, अभारतीयों या भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्य। तो विकल्प बी सही होगा, सूर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चाकू से फल काटना के द्वारा अगर देह साधन का कार्य कर रहा तो ये करण कारक होगा। हि- हिमालय से अलग गंगा हो रही है तो ये अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। तो ये शत्रुता, वीर, वीर पुरुष, ते तो खुद संग वीर पुरुष, मनुष्य, गुरु, शत्रुता, शत्रुता, शत्रु। इसमें तो हमें कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कौन सा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
खग किसका पर्यायवाची शब्द है? कबूतर, पक्षी, गधा या शेर? तो खग, बिहग, बिहंग, पक्षी, ये सब पक्षी के उदाहरण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगवान, परमात्मा, अगोचर या मेनकेत? मेनकेत जो होता है वो मदन काम, मदमान, ये क्या होता? ये विकल्प डी सही है, मेनकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? राक्षस का, अहंकार का, रात का या चोर का? ये विकल्प डी सही है, खनक, दस्यु, रजनीचर, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, इसमें दस्यु जरूर याद रखो, दस्यु। और साहसिक भी होता है, साहसिक। खनक, दस्यु, साहसिक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। विस्तार का विलोम शब्द है। लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप? विस्तार का अर्थ विस्तार का विलोम या संक्षेप? संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द होगा। अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता? ये लघिमा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द होगा। अनन्वय, व्यतिरेक या अतुल या उपमेय? यह उपमेय हो जाएगा। उपमा और उपमान वही वाला, ये उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अनुपम, अनुभूत, अनुमोदन या दूसरा? ये हो जाएगा अनुपम। अनुपम अद्वितीय, इसे ही कहते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ही ना की जा सके वो अद्वितीय, अनुपम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी इच्छा की गई हो के लिए शब्द होगा। तो ये होगा ईशान, ईर्ष्या, ईसवी, इप्सित। तो ये इप्सित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन, झूठा भोजन के लिए एक शब्द होगा। उच्छिष्ट, उदग या क्षिप्रहस्त? क्षिप्रहस्त का मतलब होता है कि जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता हो मारने के लिए या किसी काम करने के लिए। ये विकल्प ए सही होगा, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन, या मतलब जब लोग खाते हैं तो जूठा ही हो ही जाता है, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य या वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ते खाना खाकर सो गया, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पे है नहीं, सरल वाक्य। चलो सब लोग अपना अपना कमेंट में लिखा करो कि कितने प्रश्न सही हैं। चलो धन्यवाद। यार एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सभी लोग उत्तर देते साथ साथ चले। पहला विकल्प नंबर ए है गुनाहों का देवता, बी है सूरज का सातवां घोड़ा, सी है सौत और या फिर सभी? तो ये विकल्प सी, सौत, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सूरदास की रचना नहीं है। गीतावली, साहित्य लहरी, राग गोविंद या रूप मंजरी? ते गीतावली तुलसीदास की रचना है, राग गोविंद मीराबाई और ये साहित्य लहरी। विकल्प बी सही है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कृष्णदास? तो ये विकल्प बी सही है, तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरय दिन राती।
पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो, जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन-कौन से हैं? एक है वृत्यानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक सुत्या, एक अनत्या, एक छेकानुप्रास। तो जो अंत्या अनुप्रास होता है, तो उसका ये भेद है। अंत्या अनुप्रास का अलंकार का प्रकार है, तो ये विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, सवैया या भुजंगी। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि वे विचारी चोर। अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक या उपमा है। तो इसमें कवि व्यभिचारी और चोर के लिए सुवर्ण एक ही शब्द आया है। कवि शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी स्त्री ढूंढता है और चोर धन ढूंढता है। तो इसके 3 अर्थ हैं, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक शब्द अगर कवि को बताया जाए तो शब्द है, व्यभिचारी स्त्री और चोर धन। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, विस्मय, हास या शोक। तो ये जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना। विकल्प डी उचित। तो ये विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। या फिर कह सकते हैं हम कि आधी अंग्रेजी बोलना आधी हिंदी, ना हिंदी सही से बोलना ना अंग्रेजी सही से बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, बहुत अनुभवी, बहुत यात्रा करना, कई मित्र या बेरोजगारी दूर करना। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में वाक्य शुद्ध है, मेरे से मत पूछो, मेरे को यह पसंद नहीं, मुझे नहीं जानना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखो, मेरे से, ये यहाँ पे मेरे को, तो मेरे से नहीं, मुझसे, मुझसे मत पूछो। और यहाँ पे मुझको, मुझको या नहीं, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह विकल्प सी सही है, मुझे नहीं जानना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है, बंदूक उपयोगी अस्त्र है, चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है, सीता नित्य गीता पढ़ती है, मना करने के बावजूद, मना करने के बावजूद चला गया। तो इसमें देखो, जो अस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होते हैं, ये याद रखो, शस्त्र और अस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अशुद्ध ये है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र होता है, शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें कोई नहीं। तो सेठ जानता है, देखो ये जो है योजक शब्द है, योजक शब्द, योजक शब्द जो है कि, जो, ज्यों, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से
जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य, मित्र नहीं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी से चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संदिग्ध वाक्य। देखो, वाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अगर कृतवाच्य होगा तो पहले देखो यहाँ पे कर्ता बदल के देखो। यदि कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाती है तो कृतवाच्य है। अगर कर्म, चलना तो क्रिया है, इसमें नहीं जाता, ये तो सभी क्रिया है। तो इसमें अगर भाव होता, यदि भाव होता, अगर भाव बदलने से मतलब कर्म बदल, अगर यहाँ पे कर्म होता तो कर्म यदि बदला जाता, कर्म जब बदला जाता तो वहाँ पे अगर क्रिया बदल जाती, कर्म बदलने से क्रिया बदल जाती। जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग हो जाती, या फिर एक वचन है बहुवचन हो जाती। ऐसे करने से कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब इन दोनों से ना बदले, जैसे पिताजी को बदलने से पिताजी के जगह पे माताजी कर दो, जैसे हमें माताजी कर रहे हैं, माताजी, माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी से चला नहीं जाता, देखो कोई बदलाव हो रहा, नहीं बदलाव हो रहा। तो इसमें विकल्प सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, खेत, क्षेत्र, लोटा या आंख। तो ये विकल्प बी सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक, अनल, अनिल या दहन। पावक, अनल, दहन, आग, हुतासन, आग, हुतासन, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, जातवेद, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। ये विकल्प सी सही है, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजन में कितने वर्ग हैं? दो हैं, तीन हैं। तो व्यंजन वर्ग का मतलब ये है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें पांच वर्ग, पांच हैं वर्ग। का में पांच अक्षर, ता में पांच, चा में पांच, पा में पांच और टा में पांच। तो ये इसमें विकल्प डी सही होगा, पांच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर होते हैं, या ला, या रा, सा सा, छत रंग। तो इसमें या ला नहीं, या और वाह, विकल्प बी। हालांकि इसमें विकल्प सभी गलत हैं। तो या और वाह, इसका अर्थ ये होता है, अर्ध स्वर का मतलब ये होता है, ये स्वर की भांति नहीं कार्य करते हैं। इनको बोलने में स्वर के तरीके से नहीं, ये स्वर के तरीके से बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में शुद्ध शब्द है, आकाश, आगामी, आलपीन या आवाज। तो ये आवाज होता है, आवाज। आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी। आकाश नहीं, आकाश होता है, आकाश। तो ये विकल्प सी सही होगा, यही शुद्ध है शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योगीश्वर में संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, गुण या अण, यण। योगी, पहले देखो, अगर समान स्वर आ जाए, समान स्वर जैसे मान लीजिए आ और आ, ई और ई, ते दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ते विकल्प ए सही है, क्योंकि योगी धन ईश्वर, योगी, अगर देखा जाए तो योगी, योगी धन ईश्वर, ईश्वर से बना है योगीश्वर। ते दीर्घ स्वर, क्योंकि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण है, अत्यधिक, वागीश, सीमांत या भूर्जा। तो जहां पे यह शब्द आ जाए, यह शब्द आ प्लस ई, अय, ये यह बन रहा है, तो अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक, अधिक। तो ई
और आ। ई, ई, ई से बन रहा है यण। यण संधि विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरा, पुरा या पुर, तो ये विकल्प बी सही है, पुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमावट में प्रत्यय है टा, वट, आवट या मावट, तो ये विकल्प सी सही होगा, आवट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। विच्छेद तो संधि का होता है, ये विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप होता है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विग्रह नहीं, समास का विग्रह होता है लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन समाप्त है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग, तो ये विकल्प बी सही होगा, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है ढिबरी, पगड़ी, डोर, ढोर या पुस्तक, तो ये विकल्प भी पगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दर्शन शब्द का तद्भव रूप होगा दर्शन, दर्शन, दर्श या दास, तो ये दर्शन ऐसे लिखा जाता है, दर्शन तद्भव ऐसे होगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीयों, अभारतीयों या भारतीयों या इनमें से कोई नहीं, तो ये विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्य, तो विकल्प बी सही होगा, सूर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, तो चाकू से फल काटना के द्वारा अगर देश साधन का कार्य कर रहा तो ये करण कारक होगा। हि- हिमालय से अलग गंगा हो रही है तो ये अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु, तो ये शत्रुता, वीर, वीर पुरुष, ते तो खुद संग वीर पुरुष, मनुष्य, गुरु, शत्रुता, शत्रुता, शत्रु, इसमें तो हमें कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कौन सा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है खग किसका पर्यायवाची शब्द है कबूतर, पक्षी, गधा या शेर, तो खग, बिहग, बिहंग, पक्षी, ये सब पक्षी के उदाहरण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है भगवान, परमात्मा, अगोचर या मीनकेत। मीनकेत जो होता है वो मदन काम, मदमान, ये क्या होता, ये विकल्प डी सही है, मीनकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न खनक किसका पर्यायवाची शब्द है राक्षस का, अहंकार का, रात का या चोर का, यह विकल्प डी सही है, खनक, दस्यु, रजनीचर, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, इसमें दस्यु जरूर याद रखो, दस्यु, और साहसिक भी होता है, साहसिक, खनक, दस्यु, साहसिक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप, विस्तार का अर्थ, विस्तार का विलोम या संक्षेप, संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द होगा अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता, ये लघिमा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपमान का विलोम शब्द होगा अनन्वय,
व्यतिरेक या अतुल या उपमेय, यह उपमेय हो जाएगा। उपमा और उपमान वही वाला, ये उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अनुपम, अनुभूत, अनुमोदन या दूसरा। ये हो जाएगा अनुपम। अनुपम अद्वितीय, इसे ही कहते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ही ना की जा सके वो अद्वितीय अनुपम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी इच्छा की गई हो के लिए शब्द होगा। तो ये होगा ईशान, ईर्ष्या, ईसवी, इप्सित। तो ये इप्सित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द होगा। उच्छिष्ट, उदग या क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त का मतलब होता है कि जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता हो मारने के लिए या किसी काम करने के लिए। ये विकल्प ए सही होगा, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन, या मतलब जब लोग खाते हैं तो जूठा ही हो ही जाता है, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ते खाना खाकर सो गया, ते सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पे है नहीं। सरल वाक्य। चलो सब लोग अपना अपना कमेंट में लिखा करो कि कितने प्रश्न सही हैं। चलो धन्यवाद। यार एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सभी लोग उत्तर देते साथ साथ चले। पहला विकल्प नंबर ए है गुनाहों का देवता, बी है सूरज का सातवां घोड़ा, सी है सौत, और या फिर सभी। तो ये विकल्प सी, सौत, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सूरदास की रचना नहीं है। गीतावली, साहित्य लहरी, राग गोविंद या रूप मंजरी। ते गीतावली तुलसीदास की रचना है, राग गोविंद मीराबाई, और ये साहित्य लहरी। विकल्प बी सही है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कृष्णदास। तो ये विकल्प बी सही है, तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरय दिन राती। पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो, जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है वृत्यानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक सुत्या, एक अनत्या, एक छेकानुप्रास। तो जो अंत्य अनुप्रास होता है तो उसका ये भेद है। अंत्य अनुप्रास का अलंकार का प्रकार है, तो ये विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, सवैया या भुजंगी। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि वे विचारी चोर। अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक या उपमा है। तो इसमें कवि व्यभिचारी और चोर के लिए सुवर्ण एक ही शब्द आया है। कवि शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी स्त्री ढूंढता है, और चोर धन ढूंढता है। तो इसके 3 अर्थ हैं, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक शब्द अगर कवि को
बताया जाए तो शब्द है, व्यभिचारी स्त्री और चोर धन। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुग बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, विस्मय, हास या शोक। तो ये जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना। विकल्प डी उचित। तो ये विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। या फिर कह सकते हैं हम कि आधी अंग्रेजी बोलना आधी हिंदी, ना हिंदी ही सही से बोलना ना अंग्रेजी सही से बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, बहुत अनुभवी, बहुत यात्रा करना, कई मित्र या बेरोजगारी दूर करना। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में वाक्य शुद्ध है, मेरे से मत पूछो, मेरे को यह पसंद नहीं, मुझे नहीं जानना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखो मेरे से, ये यहाँ पे मेरे को, तो मेरे से नहीं, मुझसे, मुझसे मत पूछो। और यहाँ पे मुझको, मुझको या नहीं, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह विकल्प सी सही है, मुझे नहीं जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है, बंदूक उपयोगी अस्त्र है, चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है, सीता नित्य गीता पढ़ती है, मना करने के बावजूद, मना करने के बावजूद चला गया। तो इसमें देखो जो अस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होते हैं, ये याद रखो, शस्त्र और अस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अशुद्ध ये है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र होता है, शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें कोई नहीं। तो सेठ जानता है, देखो ये जो है योजक शब्द है, योजक शब्द, योजक शब्द जो है कि, जो, ज्यों, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य, मित्र नहीं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी से चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संदिग्ध वाक्य। देखो वाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, अगर कृतवाच्य होगा तो पहले देखो यहाँ पे कर्ता बदल के देखो, यदि कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाती है तो कृतवाच्य है। अगर कर्म, चलना तो क्रिया है, इसमें नहीं जाता, ये तो सभी क्रिया है। तो इसमें अगर भाव होता, यदि भाव होता, अगर भाव बदलने से मतलब कर्म बदल, अगर यहाँ पे कर्म होता तो कर्म यदि बदला जाता, कर्म जब बदला जाता तो वहाँ पे अगर क्रिया बदल जाती, कर्म बदलने से क्रिया बदल जाती, जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग हो जाती, या फिर एक वचन है बहुवचन हो जाती। ऐसे करने से कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब इन दोनों से ना बदले, जैसे पिताजी को बदलने से पिताजी के जगह पे माताजी कर दो, जैसे हमें माताजी कर रहे हैं, माताजी, माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी से चला नहीं जाता, देखो कोई बदलाव हो रहा, नहीं बदलाव हो रहा। तो इसमें विकल्प सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से तत्सम शब्द है। खेत, क्षेत्र, लोटा या आंख। तो ये विकल्प बी सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनल, अनिल या दहन। पावक, अनल, दहन, आग, हुतासन। आग, हुतासन, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, जातवेद। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। ये विकल्प सी सही है, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजन में कितने वर्ग हैं? दो हैं, तीन हैं। तो व्यंजन वर्ग का मतलब ये है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें पांच वर्ग, पांच हैं वर्ग। का में पांच अक्षर, ता में पांच, चा में पांच, पा में पांच और टा में पांच। तो ये इसमें विकल्प डी सही होगा, पांच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर होते हैं या ला, या रा, सा, छत, रंग। तो इसमें या ला नहीं, या और वाह, विकल्प बी। हालांकि इसमें विकल्प सभी गलत हैं। तो या और वाह, इसका अर्थ ये होता है, अर्ध स्वर का मतलब ये होता है ये स्वर की भांति नहीं कार्य करते हैं। इनको बोलने में स्वर के तरीके से नहीं, ये स्वर के तरीके से बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में शुद्ध शब्द है। आकाश, आगामी, आलपीन या आवाज। तो ये आवाज होता है, आवाज। आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी। आकाश नहीं, आकाश होता है, आकाश। तो ये विकल्प सी सही होगा, यही शुद्ध है शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योगीश्वर में संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, गुण या अण, यण। योगी, पहले देखो, अगर समान स्वर आ जाए, समान स्वर जैसे मान लीजिए आ और आ, ई और ई, ते दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ते विकल्प ए सही है, क्योंकि योगी धन ईश्वर, योगी अगर देखा जाए तो योगी, योगी धन ईश्वर, ईश्वर से बना है योगीश्वर। ते दीर्घ स्वर, क्योंकि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण है। अत्यधिक, वागीश, सीमांत या भूर्जा। तो जहां पे यह शब्द आ जाए, यह शब्द आ प्लस ई, अय, ये यह बन रहा है, तो अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक, अधिक। तो ई और आ, ई, ई, ई से बन रहा है यण, यण संधि, विकल्प ए से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरस, पुरा, पुरा या पुर। तो ये विकल्प बी से ही पुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमावट में प्रत्यय है। टा, वट, आवट या मावट। ये विकल्प सी सही होगा, आवट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। विच्छेद तो संधि का होता है, ये विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप होता है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विग्रह नहीं, समास का विग्रह होता है लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग। तो ये विकल्प भी सही होगा, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, डोर, ढोर या पुस्तक।
तो ये विकल्प बी पगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द का तद्भव रूप होगा। दर्शन, दर्शन, दर्श या दास। तो ये दर्शन ऐसे लिखा जाता है, दर्शन तद्भव ऐसे होगा। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीयों, भारतीयों, अभारतीयों या भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी सही, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा। सूर्याणी, सूर्य, सूर्याई या सूर्य। तो विकल्प बी सही होगा, सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चाकू से फल काटना के द्वारा अगर देह साधन का कार्य कर रहा तो ये करण कारक होगा। हि- हिमालय से अलग गंगा हो रही है तो ये अपादान कारक होगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। तो ये शत्रुता, वीर, वीर पुरुष। ते तो खुद संग वीर पुरुष, मनुष्य, गुरु, शत्रुता, शत्रुता, शत्रु। इसमें तो हमें कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कौन सा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खग किसका पर्यायवाची शब्द है। कबूतर, पक्षी, गधा या शेर। तो खग, बिहग, बिहंग, पक्षी ये सब पक्षी के उदाहरण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगवान, परमात्मा, अगोचर या मीनकेत। मीनकेत जो होता है वो मदन काम, मदमान, ये क्या होता, ये विकल्प डी सही है। मीनकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, खनक किसका पर्यायवाची शब्द है। राक्षस का, अहंकार का, रात का या चोर का। यह विकल्प डी सही है। खनक, दस्यु, रजनीचर ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, इसमें दस्यु जरूर याद रखो, दस्यु। और साहसिक भी होता है, साहसिक। खनक, दस्यु, साहसिक ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। विस्तार का विलोम शब्द है। लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। विस्तार का अर्थ विस्तार का विलोम या संक्षेप, संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द होगा। अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता। ये लघिमा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द होगा। अनन्वय, व्यतिरेक या अतुल या उपमेय। यह उपमेय हो जाएगा। उपमा और उपमान वही वाला, ये उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अनुपम, अनुभूत, अनुमोदन या दूसरा। ये हो जाएगा अनुपम। अनुपम अद्वितीय इसे ही कहते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ही ना की जा सके वो अद्वितीय अनुपम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी इच्छा की गई हो के लिए शब्द होगा। तो ये होगा ईशान, ईर्ष्या, ईसवी, इप्सित। तो ये इप्सित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन, झूठा भोजन के लिए एक शब्द होगा। उच्छिष्ट, उदग या क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त का मतलब होता है कि जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता हो मारने के लिए या किसी काम करने के लिए। ये विकल्प ए सही होगा, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन, या मतलब जब लोग खाते हैं तो जूठा ही हो ही जाता है, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य या वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है।
सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ते खाना खाकर सो गया, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। इसमें कर्म कहीं पे है नहीं, सरल वाक्य। चलो सब लोग अपना अपना कमेंट में लिखा करो कि कितने प्रश्न सही हैं। चलो धन्यवाद। यार एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सभी लोग उत्तर देते साथ साथ चले। पहला विकल्प नंबर ए है गुनाहों का देवता, बी है सूरज का सातवां घोड़ा, सी है सौत और या फिर सभी। तो ये विकल्प सी सौत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सूरदास की रचना नहीं है। गीतावली, साहित्य लहरी, राग गोविंद या रूप मंजरी। ते गीतावली तुलसीदास की रचना है, राग गोविंद मीराबाई और ये साहित्य लहरी। विकल्प बी सही है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कृष्णदास। तो ये विकल्प बी सही है, तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरए दिन राती। पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो, जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है वृत्यानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक श्रुत्या, एक अनत्या, एक छेकानुप्रास। तो जो अंत्य अनुप्रास होता है तो उसका ये भेद है। अंत्य अनुप्रास का अलंकार का प्रकार है। तो ये विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ- अगला प्रश्न है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, सवैया या भुजंगी। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि वे विचारी चोर। अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक या उपमा है। तो इसमें कवि व्यभिचारी और चोर के लिए सुवर्ण एक ही शब्द आया है। कवि शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी स्त्री ढूंढता है और चोर धन ढूंढता है। तो इसके 3 अर्थ हैं, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक शब्द अगर कवि को बताया जाए तो शब्द है, व्यभिचारी स्त्री और चोर धन। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुग बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, विस्मय, हास या शोक। तो ये जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना। विकल्प डी उचित। तो ये विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। या फिर कह सकते हैं हम कि आधी अंग्रेजी बोलना आधी हिंदी, ना हिंदी ही सही से बोलना ना अंग्रेजी ही सही से बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है बहुत अनुभवी, बहुत यात्रा करना, कई मित्र या बेरोजगारी दूर करना। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में वाक्य शुद्ध है। मेरे से मत पूछो, मेरे को यह पसंद नहीं, मुझे नहीं जानना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखो मेरे से, ये यहाँ पे मेरे को, तो मेरे से नहीं, मुझसे, मुझसे मत पूछो। और यहाँ पे मुझको, मुझको या नहीं, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह विकल्प सी सही है, मुझे नहीं जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है। बंदूक उपयोगी अस्त्र है। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है। सीता नित्य गीता पढ़ती है। मना करने के बावजूद, मना करने के बावजूद चला गया। तो इसमें देखो, जो अस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होते हैं। ये याद रखो, शस्त्र और अस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अशुद्ध ये है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं, शस्त्र होता है, शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें कोई नहीं। तो सेठ जानता है, देखो ये जो है योजक शब्द है। योजक शब्द, योजक शब्द जो है कि, जो, ज्यों, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मित्र नहीं, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी से चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संदिग्ध वाक्य। देखो, वाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, अगर कृतवाच्य होगा तो पहले देखो यहाँ पे कर्ता बदल के देखो। यदि कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाती है तो कृतवाच्य है। अगर कर्म, चलना तो क्रिया है, इसमें नहीं जाता, ये तो सभी क्रिया है। तो इसमें अगर भाव होता, यदि भाव होता, अगर भाव बदलने से मतलब कर्म बदल, अगर यहाँ पे कर्म होता तो कर्म यदि बदला जाता, कर्म जब बदला जाता तो वहाँ पे अगर क्रिया बदल जाती, कर्म बदलने से क्रिया बदल जाती। जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग हो जाती, या फिर एक वचन है बहुवचन हो जाती। ऐसे करने से कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब इन दोनों से ना बदले, जैसे पिताजी को बदलने से पिताजी के जगह पे माताजी कर दो, जैसे हमें माताजी कर रहे हैं, माताजी, माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी से चला नहीं जाता, देखो कोई बदलाव हो रहा, नहीं बदलाव हो रहा। तो इसमें विकल्प सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। खेत, क्षेत्र, लोटा या आंख। तो ये विकल्प बी सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनल, अनिल या दहन। पावक, अनल, दहन, आग, हुतासन, आग, हुतासन, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, जातवेद, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। ये विकल्प सी सही है, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजन में कितने वर्ग हैं? 2 हैं, 3 हैं। तो व्यंजन वर्ग का मतलब ये है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें 5 वर्ग, 5 हैं वर्ग। का में 5 अक्षर, ता में 5, चा में 5, पा में 5 और टा में 5। तो ये इसमें विकल्प डी सही होगा, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर होते हैं, या, ला, या, रा, सा, छत्रंग। तो इसमें या, ला नहीं, या और वाह, विकल्प बी। हालांकि इसमें विकल्प सभी गलत हैं, तो या और वाह।
इसका अर्थ ये होता है, अर्ध स्वर का मतलब ये होता है, ये स्वर की भांति नहीं कार्य करते हैं। इनको बोलने में स्वर के तरीके से नहीं, ये स्वर के तरीके से बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में शुद्ध शब्द है, आकाश, आगामी, आलपीन या आवाज। तो ये आवाज होता है, आवाज। आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी। आकाश नहीं, आकाश होता है, आकाश। तो ये विकल्प सी से ही होगा, यही शुद्ध है शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योगीश्वर में संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, गुण या अण, यण। योगी, तो पहले देखो, अगर समान स्वर आ जाए, समान स्वर जैसे मान लीजिए आ और आ, ई और ई, ते दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ते विकल्प ए सही है, क्योंकि योगी धन ईश्वर, योगी अगर देखा जाए तो योगी धन ईश्वर, ईश्वर से बना है योगीश्वर। ते दीर्घ स्वर, क्योंकि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण है, अत्यधिक, वागीश, सीमांत या भूर्जा। तो जहां पे यह शब्द आ जाए, यह शब्द आ प्लस ई, अय, ये यह बन रहा है, तो अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक, अधिक। तो ई और आ, ई, ई, ई से बन रहा है यण, यण संधि विकल्प ए से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरस, पुरा, पुरा या पुर। तो ये विकल्प बी से ही पुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमावट में प्रत्यय है, टा, वट, आवट या मावट। ये विकल्प सी सही होगा, आवट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। विच्छेद तो संधि का होता है, ये विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप होता है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विग्रह नहीं, समास का विग्रह होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग। तो ये विकल्प बी सही होगा, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, डोर, ढोर या पुस्तक। तो ये विकल्प भी पगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द का तद्भव रूप होगा, दर्शन, दर्शन, दर्श या दास। तो ये दर्शन ऐसे लिखा जाता है, दर्शन तद्भव ऐसे होगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा, भारतीयों, भारतीयों, अभारतीयों या भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्य। तो विकल्प बी सही होगा, सूर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चाकू से फल काटना के द्वारा अगर देह साधन का कार्य कर रहा तो ये करण कारक होगा। हि- हिमालय से अलग गंगा हो रही है तो ये अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। तो ये
शत्रुता वीर, वीर पुरुष, ते तो खुद संग वीर पुरुष, मनुष्य गुरु शत्रुता, शत्रुता, शत्रु, इसमें तो हमें कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कौन सा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खग किसका पर्यायवाची शब्द है? कबूतर, पक्षी, गधा या शेर? तो खग, बिहग, बिहंग, पक्षी, ये सब पक्षी के उदाहरण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भगवान, परमात्मा, अगोचर या मीनकेत? मीनकेत जो होता है वो मदन काम, मदमान, ये क्या होता, ये विकल्प डी सही है, मीनकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? राक्षस का, अहंकार का, रात का या चोर का? यह विकल्प डी सही है, खनक, दस्यु, रजनीचर, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, इसमें दस्यु जरूर याद रखो, दस्यु। और साहसिक भी होता है, साहसिक, खनक, दस्यु, साहसिक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। विस्तार का विलोम शब्द है? लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप? विस्तार का अर्थ विस्तार का विलोम या संक्षेप? संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द होगा? अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता? ये लघिमा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द होगा? अनन्वय, व्यतिरेक या अतुल या उपमेय? यह उपमेय हो जाएगा, उपमा और उपमान वही वाला, ये उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा? अनुपम, अनुभूत, अनुमोदन या दूसरा? ये हो जाएगा अनुपम। अनुपम अद्वितीय इसे ही कहते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ही ना की जा सके वो अद्वितीय अनुपम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी इच्छा की गई हो के लिए शब्द होगा? तो ये होगा ईशान, ईर्ष्या, ईसवी, इप्सित। तो ये इप्सित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द होगा? उच्छिष्ट, उदग या क्षिप्रहस्त? क्षिप्रहस्त का मतलब होता है कि जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता हो मारने के लिए या किसी काम करने के लिए। ये विकल्प ए सही होगा, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन, या मतलब जब लोग खाते हैं तो जूठा ही हो ही जाता है, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ते खाना खाकर सो गया, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पे है नहीं, सरल वाक्य। चलो सब लोग अपना अपना कमेंट में लिखा करो कि कितने प्रश्न सही हैं। चलो धन्यवाद। सर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सभी लोग उत्तर देते साथ साथ चले। पहला विकल्प नंबर ए है गुनाहों का देवता, बी है सूरज का सातवां घोड़ा, सी है सौत और या फिर सभी। तो ये विकल्प सी, सौत, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सूरदास की रचना नहीं है। गीतावली, साहित्य लहरी, राग गोविंद या रूप मंजरी? ते गीतावली तुलसीदास की रचना है, राग गोविंद मीराबाई और ये साहित्य लहरी। विकल्प बी सही है,
सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्ट छाप के कवि नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कृष्णदास? तो ये विकल्प बी सही है, तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरए दिन राती। पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो देखो, जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है वृत्यानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक सुत्या, एक अनत्या, एक छेकानुप्रास। तो जो अंत्य अनुप्रास होता है, तो उसका ये भेद है। अंत्य अनुप्रास का अलंकार का प्रकार है, तो ये विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, सवैया या भुजंगी? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि वे विचारी चोर? अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक या उपमा है? तो इसमें कवि व्यभिचारी और चोर के लिए सुवर्ण एक ही शब्द आया है। कवि शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी स्त्री ढूंढता है और चोर धन ढूंढता है। तो इसके 3 अर्थ हैं, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक शब्द अगर कवि को बताया जाए तो शब्द है, व्यभिचारी स्त्री और चोर धन। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुग बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, विस्मय, हास या शोक? तो ये जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना? विकल्प डी उचित। तो ये विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। या फिर कह सकते हैं हम कि आधी अंग्रेजी बोलना आधी हिंदी, ना हिंदी सही से बोलना ना अंग्रेजी सही से बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है बहुत अनुभवी, बहुत यात्रा करना, कई मित्र या बेरोजगारी दूर करना? तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में वाक्य शुद्ध है, मेरे से मत पूछो, मेरे को यह पसंद नहीं, मुझे नहीं जानना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे देखो, मेरे से, ये यहाँ पे मेरे को, तो मेरे से नहीं, मुझसे, मुझसे मत पूछो। और यहाँ पे मुझको, मुझको या नहीं? तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह विकल्प सी सही है, मुझे नहीं जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है, बंदूक उपयोगी अस्त्र है, चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है, सीता नित्य गीता पढ़ती है, मना करने के बावजूद, मना करने के बावजूद चला गया? तो इसमें देखो, जो अस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होते हैं, ये याद रखो, शस्त्र और अस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अशुद्ध ये है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र होता है, शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें कोई नहीं। तो सेठ जानता है, देखो ये जो है योजक शब्द है। योजक शब्द, योजक शब्द जो है कि, जो, ज्यों, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मित्र नहीं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी से चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संदिग्ध वाक्य। देखो, वाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अगर कृतवाच्य होगा तो पहले देखो यहाँ पे कर्ता बदल के देखो। यदि कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाती है तो कृतवाच्य है। अगर कर्म, चलना तो क्रिया है, इसमें नहीं जाता, ये तो सभी क्रिया है। तो इसमें अगर भाव होता, यदि भाव होता, अगर भाव बदलने से मतलब कर्म बदल, अगर यहाँ पे कर्म होता तो कर्म यदि बदला जाता, कर्म जब बदला जाता तो वहाँ पे अगर क्रिया बदल जाती, कर्म बदलने से क्रिया बदल जाती। जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग हो जाती, या फिर एक वचन है बहुवचन हो जाती। ऐसे करने से कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब इन दोनों से ना बदले, जैसे पिताजी को बदलने से पिताजी के जगह पे माताजी कर दो, जैसे हमें माताजी कर रहे हैं, माताजी, माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी से चला नहीं जाता, देखो कोई बदलाव हो रहा, नहीं बदलाव हो रहा। तो इसमें विकल्प सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, खेत, क्षेत्र, लोटा या आंख। तो ये विकल्प बी सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक, अनल, अनिल या दहन। पावक, अनल, दहन, आग, हुतासन, आग, हुतासन, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, जातवेद, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ये जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है। ये विकल्प सी सही है, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यंजन में कितने वर्ग हैं? दो हैं, तीन हैं। तो व्यंजन वर्ग का मतलब ये है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें पांच वर्ग, पांच हैं वर्ग। का में पांच अक्षर, ता में पांच, चा में पांच, पा में पांच और टा में पांच। तो ये इसमें विकल्प डी सही होगा, पांच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर होते हैं, या, ला, या, रा, सा, छत्रंग। तो इसमें या, ला नहीं, या और वाह, विकल्प बी। हालांकि इसमें विकल्प सभी गलत हैं। तो या और वाह, इसका अर्थ ये होता है, अर्ध स्वर का मतलब ये होता है, ये स्वर की भांति नहीं कार्य करते हैं। इनको बोलने में स्वर के तरीके से नहीं, ये स्वर के तरीके से बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में शुद्ध शब्द है, आकाश, आगामी, आलपीन या आवाज। तो ये आवाज होता है, आवाज। आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी। आकाश नहीं, आकाश होता है, आकाश। तो ये विकल्प सी सही होगा, यही शुद्ध है शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योगीश्वर में संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, गुण या अण, यण। योगी, पहले देखो, अगर समान स्वर आ जाए, समान स्वर जैसे मान लीजिए आ और आ, ई और ई, ते दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ते विकल्प ए सही है, क्योंकि योगी धन ईश्वर, योगी, अगर देखा जाए तो योगी, योगी धन ईश्वर, ईश्वर से बना है योगीश्वर। ते दीर्घ स्वर, क्योंकि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण है, अत्यधिक,
वागीश, सीमांत या भूर्जा। तो जहां पे यह शब्द आ जाए, यह शब्द आ प्लस ई, अय, ये यह बन रहा है, तो अति धन अधिक होगा। अति धन अधिक, अधिक। तो ई और आ, ई, ई, ई से बन रहा है यण, यण संधि विकल्प ए से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरा, पुरा या पुर, तो ये विकल्प बी से ही पुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमावट में प्रत्यय है टा, वट, आवट या मावट, तो ये विकल्प सी सही होगा, आवट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। विच्छेद तो संधि का होता है, ये विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप होता है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विग्रह नहीं, समास का विग्रह होता है लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन समाप्त है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग। तो ये विकल्प बी सही होगा, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, डोर, ढोर या पुस्तक। तो ये विकल्प भी पगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दर्शन शब्द का तद्भव रूप होगा दर्शन, दर्शन, दर्श या दास। तो ये दर्शन ऐसे लिखा जाता है, दर्शन तद्भव ऐसे होगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीयों, अभारतीयों या भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्य। तो विकल्प बी सही होगा, सूर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चाकू से फल काटना के द्वारा अगर देश साधन का कार्य कर रहा तो ये करण कारक होगा। हि- हिमालय से अलग गंगा हो रही है तो ये अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। तो ये शत्रुता, वीर, वीर पुरुष, ते तो खुद संग वीर पुरुष, मनुष्य, गुरु, शत्रुता, शत्रुता, शत्रु। इसमें तो हमें कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कौन सा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है खग किसका पर्यायवाची शब्द है, कबूतर, पक्षी, गधा या शेर। तो खग, बिहग, बिहंग, पक्षी, ये सब पक्षी के उदाहरण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भगवान, परमात्मा, अगोचर या मीनकेत। मीनकेत जो होता है वो मदन काम, मदमान, ये क्या होता, ये विकल्प डी सही है, मीनकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न खनक किसका पर्यायवाची शब्द है, राक्षस का, अहंकार का, रात का या चोर का। यह विकल्प डी सही है, खनक, दस्यु, रजनीचर, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, इसमें दस्यु जरूर याद रखो, दस्यु। और साहसिक भी होता है, साहसिक, खनक, दस्यु, साहसिक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं।
विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। विस्तार का अर्थ विस्तार का विलोम या संक्षेप। संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द होगा अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता। ये लघिमा हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपमान का विलोम शब्द होगा अनन्वय, व्यतिरेक या अतुल या उपमेय। यह उपमेय हो जाएगा। उपमा और उपमान वही वाला, ये उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा अनुपम, अनुभूत, अनुमोदन या दूसरा। ये हो जाएगा अनुपम। अनुपम अद्वितीय इसे ही कहते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ही ना की जा सके वो अद्वितीय अनुपम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी इच्छा की गई हो के लिए शब्द होगा तो ये होगा ईशान, ईर्ष्या, ईसवी, इप्सित। तो ये इप्सित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द होगा उच्छिष्ट, उदग या क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त का मतलब होता है कि जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता हो मारने के लिए या किसी काम करने के लिए। ये विकल्प ए सही होगा उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन या मतलब जब लोग खाते हैं तो जूठा ही हो ही जाता है, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह खाना खाकर सो गया वाक्य या वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ते खाना खाकर सो गया, ते सरल वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पे है नहीं। सरल वाक्य। चलो सब लोग अपना अपना कमेंट में लिखा करो कि कितने प्रश्न सही हैं। चलो धन्यवाद।